अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन इस समय उन परिणामों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है चुनाव की तरफ नहीं है, कोरोना को कंट्रोल करने की। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सुना आपने आज प्रधानमंत्री उर्फ सिस्टम को आधा घंटे तक का भाषण में सिर्फ दो बातें, परीक्षा ले रहा है कोरोना और राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर ध्यान दे। इन्होंने नहीं बताया मतलब ये आदमी क्या है, मतलब मदारी है, प्रधानमंत्री है, कोई डेटा है, फैक्ट है। इसने अपने आसपास झूठों को एक जमावड़ा बना रखा है, जैसे चाणक्य झूठ है, जैसे तमाम तरह की कहानियां, कपोल कथाएं, मैथोलॉजी। इसी तरह का ये आदमी है जो सिर्फ झूठ बोलता है और लोगों को भरमाता है अच्छी अच्छी बातें करके। प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी थी कि रोज अपडेट देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, कितने ऑक्सीजन है, किन किन राज्यों को मिल रहा है, रेमडेसिविर की क्या हालत है, अस्पताल में कितने बेड हैं, आपके लिए क्या हो रहा है। ये सिर्फ प्रवचन देता है। कोरोना अग्नि परीक्षा ले रही है, धैर्य की परीक्षा ले रही है, हम कष्ट में हैं। कितना शर्मनाक है ये। और मीडिया को इसको बचाने के लिए लगा दिया गया है। सब कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, ये सिस्टम हुई सिस्टम को चला कौन रहा है। कोई गाड़ी है अगर खराब है, आप आए हैं नए ड्राइवर, तो आप उसको बनवाएंगे ना। ये आदमी जानता है कि इस देश को अगर लाठी डंडे से हाँकना है तो मीडिया को हाँक लीजिए, मीडिया कंट्रोल कर लीजिए, देश कंट्रोल हो जाएगा। गुजरात मॉडल यही है। गुजरात में इसने मीडिया कंट्रोल किया, पुलिस को कंट्रोल किया। वहां गुजरात चूंकि ज्यादा बिजनेसमैन है, सबके कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, कोई टैक्स चोरी कर रहा है, कोई कुछ है, ये चोरों का सरदार है। ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा है? कपड़ा बदलना नहीं बोलते हैं, बढ़िया कपड़ा, क्रीच लगा, रोज फैशनेबल। मतलब ये तो न बैरागी है न संत है, ये सबसे बड़ा डपोर शंखी है। और उस पर से उलट देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि संपत्ति जब्त कर लेंगे जो कहे कि ऑक्सीजन नहीं है। कौशल किशोर उनका सांसद है, उनके भाई का निधन हो गया, वो कह रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। मतलब कोर्ट कानून नहीं है, ये संपत्ति जब्त कर लेंगे। अरे योगी जी, कल कोई और सीएम होगा, पता चला आपकी संपत्ति जब्त कर लेगा। किसी के बाप का राज तो है नहीं ये। कोर्ट है, कचहरी है, संविधान है, आप उसी संविधान के तहत मुख्यमंत्री हैं, राजा नहीं है आप एक सीएम हैं। किसी की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, केस करना पड़ता है। ये तो शुक्र मनाइए कि ये वो लोग जो कल तक आपके गुण गा रहे थे वही चपेट में है। आज कोरोना के चपेट में कौन है? कोई गरीब, मजदूर, लाचार, आम आदमी। किसी ने सच कहा है, बैंक अकाउंट से पैसे खत्म हो जाए और घर से रोटी ना, तो कोरोना का डर भी खत्म हो जाता है। एलीट क्लास, जाति विशेष के लोग कोरोना की इस बार चपेट में, और इसलिए इतना बखेरा। अगर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, आम आदमी मर रहा था तो कोई बखेरा नहीं होता। SC, ST को लेकर गोली मार देते हैं, बखेरा होता है। मुसलमानों से CA NRC में वो पूछ रहे थे, बखेरा होता है। और मीडिया की तो शर्मनाक हालत है। रूबिका लियाकत मदद मांग रही है, समीर अब्बास मदद मांग रहा है। अभी भी ये लोग प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते। प्रधानमंत्री ने एक नया शब्द दिया, सिस्टम। इस पर पूरी विस्तार से बात बताऊंगा। लेकिन दिल्ली में 1 सप्ताह के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। सोचिए, उमर अब्दुल्ला को ट्वीट करना पड़ा कि मेरे मामा जी को सुई दो। जो आयुष्मान योजना का CEO है वो रो रहा है कि बेड का इंतजाम कर दो। सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। आपको कोरोना हो गया, आप बच सकते हैं तो बच लीजिए। अगर आपका शरीर बचा ले, आपको कोई मेडिकल फैसिलिटीज आपको नहीं मिल रही है, ना ऑक्सीजन, ना अस्पताल, ना बेड, ना दवाई, कुछ है ही नहीं। सिर्फ भाषण मिलेगा आपको, टेलीविजन पर गुड न्यूज मिलेगा आपको। समय काटना है तो काट लीजिए। ये स्थिति हो गई इस देश में। मैं फिर कह रहा हूं, इसके लिए अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो इस देश के मीडिया और तमाम ब्यूरोक्रेट्स और ये जातिवादी, मनुवादी, धार्मिक लोग।
थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन देखिए जरूर। सारा चीजें मैं आपके लिए चुन चुन के लाया हूं। और ये देखिए, बिहार में नहीं है कोरोना। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की डांस पार्टी में टूटे नियम, बगैर मास्क अक्षरा सिंह ने लगाए ठुमके, हर्ष फायरिंग। तो बिहार का तो अलग ही खेल चल रहा है, लेकिन कोरोना इस बार गांव गांव और जिले जिले में पहुंच गया है। तो मैं एक एक करके पोस्ट पढ़ता हूं, उसका विश्लेषण करूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। कहां है मुंह छुपाए बैठी होगी सरकार? योगी सरकार ने कहा है कि अगर किसी ने ऑक्सीजन का रोना रोया तो उसकी संपत्ति जब्त कर लेगी। आशीष यादव ने कहा है कहां है मुंह छुपाए बैठी होगी सरकार, शर्मा के। देखिए अखबार की खबर है, लगातार लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं है, योगी आदित्यनाथ। ये देखिए विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया है, न्यूज चल रहा है, नोएडा सेक्टर 30 के चाइल्ड पीजीआई में ऑक्सीजन की कमी, 8 लोगों की मौत, रात 11 से सुबह 5 बजे के बीच 8 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा। ये अखबार की खबर है। और वो कह रहे हैं कि ये देखिए, उत्तर प्रदेश में जिम्मेदार पद पर बैठे लोग गैर जिम्मेदार बयानबाजी न करें, लोगों की संपत्ति जब्त करने की धमकी से जनता नहीं डरेगी। अखिलेश यादव। कायम है दुनिया बावजूद इतने फसादों के। देखिए मुसलमान जो है वो बढ़ चढ़कर लोगों को मदद कर रहे हैं। शंकर सिंह बघेला आधे घंटे तक सिस्टम को सुनने के बाद यही समझ में आया कि सिस्टम के पास अभी संकट से निपटने का कोई प्लान नहीं है। आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कोरोना में सरकार ने भारतीय रीत बढ़ के ऐसी तैसी कर दी है। बड़े बड़े दिग्गज अपने रिश्तेदारों के लिए नाक रगड़ रहे हैं, इसीलिए इतना बवाल मच रहा है। अगर कोई गरीब मजदूर का होता तो नहीं होता। कोरोना में सरकारी लापरवाही ने भारतीय एलीट यानी प्रभु वर्ग का सारा अहंकार तोड़ दिया। बड़े बड़े दिग्गज अपने और दोस्तों रिश्तेदारों के लिए नाक रगड़ते नजर आए। जिनके एक फोन पर सिस्टम ना जाता था वो एक बेड के लिए गिड़गिड़ा रही है। पहली बार हुआ है मोदी के नेतृत्व में, बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान में लोग समर्थन भारत के लिए खड़ा हो रहे हैं। भगवान, ये देखिए, ये अभी भी आपको मतलब धर्म के सहारे छोड़ रहा है ये शख्स। ये बंदा 4 साल तक, ये देखिए ये क्या हालत है देश में कोरोना की। डॉक्टर इंदु भूषण है कोई, ये बंदा 4 साल तक आयुष्मान भारत का सीईओ रहा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का चीफ रहा, मतलब मोदी सरकार का सबसे बड़ा हेल्थ अफसर। गलत पॉलिसी बनाई, अब अपने रिश्तेदारों को बेड नहीं दिला पा रहा है तो इसे रोना आ रहा है। कोविड के मिसमैनेजमेंट को लीड करने वाले आज मासूम बन रहे, इसी को सिस्टम कह रहे हैं। मन की बात से पहले दिल्ली के गंगाराम अस्पताल की एक चीख सुन लीजिए, वीडियो देखिए गंगाराम अस्पताल में किस तरह से हाहाकार मचा है। बिहार के प्राइवेट अस्पताल जो है 1-1 लाख रुपए का बिल बना रहे हैं नॉन कोरोना पेशेंट से। और ये देखिए निर्मला सीतारमण के पति ने कहा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर, उसके पति ने लेख लिखा है कि ये सरकार ने हेडलाइन मैनेजमेंट किया, कोरोना पर कोई काम नहीं किया। और ये वीडियो शिवराज सिंह का वायरल हो रहा है। शिवराज सिंह साफ साफ कह रहे हैं अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन इस समय उन परिणामों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है चुनाव की तरफ नहीं है, कोरोना को कंट्रोल करने की। कि उनका पूरा फोकस, सच बात निकल गया ना मुझसे, कि पूरा फोकस चुनाव जीतने पर है, कोरोना से निपटने पर उनका पूरा फोकस नहीं है। इसलिए आपको अपना ख्याल खुद रखना है। राम मंदिर के चंदे से हजारों मरते लोगों के लिए ऑक्सीजन तो आ सकती है ना। 3500 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, 1 रुपया नहीं निकलेगा, जबकि ठेला वाला, रिक्शा वाला, गरीब, रेहड़ी पटरी सबसे पैसा लिया है। ये देखिए रूबिका लियाकत, जिसके सीधे प्रधानमंत्री से संबंध है, वो लगातार मदद मांग रही है। इतने सारे एंकर और पत्रकार कोविड से मर गए, कोविड से संक्रमित है, एंकर अपने दोस्त रिश्तेदार के लिए ऑक्सीजन मांग रही है, लेकिन सरकार के खिलाफ मुंह नहीं खोल रही। बता आपको दिलीप मंडल पूछते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जाति और धर्म। ये जितनी एक तबका है इस देश में जो अभी भी प्रधानमंत्री के साथ बना हुआ है। और ये देखिए, तो अब टीवी पर या ट्विटर पर किसी कठपुतली को इस आपदा में सिस्टम को कोसते हुए सुना देखा। सोचिए सरकार क्या करने में लगी, ट्वीट हटवाने में लगी है। सरकार आपकी चिंता नहीं करे, ट्वीट हटवा रही कि जल्दी से जल्दी ट्वीट हट जाए। क्या कहा जाए, मतलब मोदी के सोशल मीडिया, सोचिए जिस सोशल मीडिया को बंद करने की बात हो रही है, मोदी पहले उसी सोशल मीडिया को सबसे ईमानदार, मुसलमान पंचर ही नहीं बनाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी बना रहा है। इससे ज्यादा आत्मनिर्भर भारत क्या बनाओगे? बहुत दर्दनाक तस्वीर है। आपको पता है मोदी सरकार ट्वीट्स क्यों डिलीट करवा रही है? वह सोशल मीडिया से घबराई हुई है। सीधा प्रधानमंत्री को ट्वीट कीजिए, इस्तीफा दो, ऑक्सीजन नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, महिलाएं मर रही है। अब तक कब तक डरेंगे आप लोग? आपकी गारंटी नहीं है। मैं अभी तक हूं, कल नहीं रहूंगा। इसलिए अपने अधिकार की बात करके जाइए। और सुन लीजिए क्रांति कुमार ने क्या लिखा, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो
सभी प्राइवेट अस्पताल का राष्ट्रीयकरण करता, शिक्षा मुफ्त मिलती, बैंकों का कर्ज नहीं लौटाने वाले उद्योगपतियों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देता, मंदिरों का 50 लाख करोड़ रुपए धन राष्ट्र को समर्पित कर देता, हर जिले में एम्स बनाता। पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा प्रिय उनको सोशल मीडिया था। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए मोदी को आज सिस्टम से नाम से जाना जाएगा। अब ये कहना सारा दोष सिस्टम का है, सिस्टम फेल हो गया है, मीडिया को नया काम लगा दिया गया है। और ये सचिन तेंदुलकर सब लोग कहाँ हैं जी, कोई बोल नहीं रहा है। पेट्रोल 200 को लूंगा मगर वोट मोदी को दूंगा, तो भक्ति का पहला स्टेज, अगला कुछ स्टेज, अगर वैक्सीन बगैर मर जाऊंगा तो भी मोदी को वोट दूंगा। सिस्टम में जो सबसे ऊपर बैठा उसने पालतू जीवों से कह दिया कि बात मालिक पर आ गई है, इसलिए वफादारी दिखाने का है। तो ये सारे दलाल मीडिया, जातिवादी मीडिया जो है वो सिस्टम का रोना रो रहा है। इनसे पूछिए कि सिस्टम चला कौन रहा है। मुख्यमंत्री एमएल खट्टर जी आपको सर माने चाहिए, बीजेपी के पूर्व सांसद और आरएसएस, सोचिए बीजेपी के पूर्व सांसद जो हैं उनको बेड नहीं मिला। आरएसएस मुखपत्र 5 जन के वर्षों तक संपादक रहे और लोगों की अपने दम पर मदद करके श्रीनिवास और दिलीप पांडे जैसे नेता कुछ इतना कर पा रहे। सोचो पीएम केयर फंड के हजारों करोड़ रुपए से क्या हो सकता था। 800 रुपए करोड़ का स्टेडियम, 973 करोड़ का संसद की इमारत, 230 करोड़ का, सोचिए 2000 करोड़ का है मैडम सेंट्रल विस्टा, 2000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ का है सेंट्रल विस्टा, 8,000 करोड़ का स्टेडियम है, 800-900 करोड़ का तो उनका जहाज है साहब का। ये देखिए रूबिका लियाकत जो है वो सब, ये देखिए ये सब सिस्टम एक वो सिस्टम लिखेंगे तो मोदी समझना। सारे मीडिया चैनल को कहा गया है कि आपको सिस्टम को दोष देना है, प्रधानमंत्री को नहीं देना। दुनिया गोल है दोस्त, खैर जल्द स्वस्थ हो। आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोशल मीडिया मत देखिए, सही सोर्स से खबर देखिए, मतलब टीवी अखबार देखिए। ये देखिए कौशल किशोर की बाइट है जिसपे योगी जी कह रहे घर छीन लेंगे, जमीन छीन लेंगे। वो खुद कह रहे हैं नहीं, अपने को बचाना है तो मोदी से सवाल पूछना शुरू कर दो। अभी हर बार ट्वीट करो तो नरेंद्र मोदी को टैग करो, डरो मत। मीडिया भी एक सिस्टम है। ये देखिए ये सारा मीडिया जो है वो सिस्टम पर लगा हुआ है, सिस्टम के नाम से। इस आपदा में 74 वर्ष के साहब फैशन में नहीं चूकते, ना ही फोटो सेशन। लेकिन मोदी जी का कपड़ा देखा आपने, क्या चकाचक। इस संकट की घड़ी में भी वैष्णो मंदिर, तिरुपति साईं बाबा जैसे विशाल धार्मिक प्रतिष्ठानों का संपत्ति जो है वो लगना चाहिए। उमा की वजह से उन्होंने और दिलीप पांडे की पूरी फैमिली जो है वो कोरोना ग्रस्त हो गई है। एक दिन में 3.5 लाख के करीब नए मामले और 2,500 से अधिक मौतें हैं। सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि पीआर अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने के बजाय वैक्सीन ऑक्सीजन पर ध्यान दें। अपने देश में बनी वैक्सीन अपने ही लोगों को सबसे ज्यादा महंगी बेची जा रही है। तो ये देखिए ये लोग कहा जा रहा है, सोचिए जिस परमवीर चकवीर अब्दुल हमीद के बेटे की जान चली गई बिना ऑक्सीजन के, 25 कुल दिल्ली में जो कल 25 लोगों की मौत हुई थी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। वी आर कॉलिंग इट्स वेव। और ये चित्रा त्रिपाठी देखिए, रूबिका के बाद चित्रा त्रिपाठी जो है नीड ऑक्सीजन बेड। ये सब चापलूस जो हैं अब पहली बार इनको पाला पड़ा है। ये सब प्रधानमंत्री के दलाल, पत्रकार नहीं है। ये सब के सब जातिवादी, मनुवादी, कर्मकांडी, ब्राह्मणवादी ढोंगी हैं ये लोग। इन्हीं की वजह से देश की हालत है। इनको तो वैज्ञानिक अप्रोच का पता है, न मेडिकल का पता है, न सिस्टम का पता है। यही लोग संविधान तक मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये देखिए लगातार खाने को लंगर ही नहीं है, इन गुरु प्यारों ने ऑक्सीजन के लंगर भी शुरू कर दिए। सरदार जी लोग खूब बांट रहे हैं। सरदार जी लोग को देश के हवाले कर। सकारात्मक और सरकारात्मक। ये सकारात्मक मतलब गुड न्यूज सरकार के साथ। तो ये तमाम खबरें हैं। अभी मेरे छोटे भाई अतुल भाटिया, ये शोभना यादव है, ये भी पत्रकार हैं, ये भी बहुत गुणगान करती हैं। कोविड से लोग जान बचाने को परेशान है। ऐसे दौर में कुछ लोग कलाकारी में लगे हैं। सोचिए वो कौन लोग हैं जो लूट मचा रखा है, जो ब्लैक में दवाई बेच रहे हैं, ब्लैक में ऑक्सीजन बेच रहे हैं, दुकानों में सामान ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं। उनको मौत का डर नहीं है। और ये देखिए जी न्यूज वाला, अब कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान, ये इस तरह के टैग करता था। और ये समीर अब्बास है, ये जो है ये न्यूज 9, ये भारतवर्ष 9 का रिपोर्टर है। इसकी तो दही जम जाती है। ये खूब भाईचारा की बात करता रहता है। कुमार विश्वास का दोस्त है। अब ये प्रधानमंत्री मतलब ये टीवी एंकर जो है वो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ रहा है, सिस्टम से सवाल पूछ रहा है, डरपोक।
एक बार जंगल ने बंदर को राजा चुन लिया। ये कहा मनमोहन सिंह ने 7 साल पहले पूरे देश को चेताया था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा था। सोशल मीडिया ही इसलिए कहता हूँ बहुजन मीडिया है। और रूबिका लियाकत जैसे पत्रकारों को मेनका कहाँ हो, एक हथनी की मौत से दुखी थी तुम, आज इंसान की लाश पर चुप क्यों हो। तो तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल को समझना चाहिए। और मैं इसलिए कहता हूं कि जब तक इन लोगों 1 साल पहले का फैसला पीएम केयर फंड का नहीं होगा ऑडिट, सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार थी। गिद्धों को इतना डरा सहमा पहले कभी नहीं देखा था। अब मीडिया वाले भी डर रहे हैं। ये देखिए, सफल लोगों का अलगाववाद, जिनकी औकात है वे संकट की इस घड़ी में देश छोड़कर जा चुके हैं। बड़े नेताओं, अफसरों, उद्योगपतियों ने अपने परिवार विदेश भेज दिए हैं। मरने की बारी शहरी मिडिल क्लास की है, गरीब की तो जान ही दीजिए। उनके मरने की परवाह किसे, हर दिन टीबी और डायरिया से मर रहे हैं। इंडियंस चार्टर 1 लाख प्राइवेट जेट्स टू बीट 4 AM कोरोना वायरस ट्रेवल डेडलाइन। तो जो अमीर लोग हैं, ये times.co.uk ने खबर छापी है कि जो अमीर लोग हैं वो देश छोड़ रहे हैं, लोग जो हैं भाग रहे हैं। ये खबर देखिए, टाइम्स यूको में है। चार्टर प्लेन से यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो अपने परिवार को विदेश में शिफ्ट कर रहे हैं। ये गोला का पूरा सिस्टम ही लूल हो गया है। सोचिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री को इसलिए चित्रा त्रिपाठी दे, काश इसके पहले डॉक्टरों को इसी तरह बोलने की छूट दी गई होती तो शायद परिस्थितियां ना होती। बोला था शमशान सिटी, लोगों को समझा स्मार्ट सिटी। तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। इस आदमी ने मौत, गद्दे को मुखिया बनाने की कीमत बेरों की अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। और क्या बताएं, मतलब लोग कह रहे हैं कि भैया देश पर सबसे बड़ा एहसान होगा कि आप जाके फिर से चाय बेचना शुरू कर दीजिए। तो ये वो तमाम सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। और जिसने कहा ऑक्सीजन नहीं उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे, ये योगी आदित्यनाथ धमकी दे रहे हैं। बताइए, शुक्र मनाइए, अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि गाय के गोबर से ऑक्सीजन मिलता है। पूछिए श्वेता सिंह से, गाय के गोबर से ऑक्सीजन मिलता था। और कल एक नए सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। दिलीप मंडल ने पोस्ट लिखा है, बहुत वायरल हो रहा है। कोलेजियम सिस्टम ना होता तो मुमकिन है बोबरे, मिश्रा, गोगोई और मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में क्लर्क भी न बन पाते। इनके टैलेंट की कभी कोई परीक्षा ही नहीं हुई। पहला जज का बेटा है, भाई को जज बनवा चुका है। दूसरा चीफ जस्टिस का भतीजा है। तीसरा मुख्यमंत्री का बेटा है। चौथा एडवोकेट जनरल का बेटा है, दिलीप सिंह मंडल। और ये देखिए, विकास की जगह गलती करने वाला सिस्टम मिला है। ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी थी? पिछले 7 साल से ये नीच आदमी रोज नया कपड़ा पहन के छैल छबीला बनकर लुच्चों की तरह जनता को भाषण पिला रहा है। काम क्या किया पूछो तो भाषण चेप देता है। जनता लियो करने, भरवे तली बजाने लगते हैं, बात खत्म। और ये साला तो आवारा है। प्रदेश की मीडिया वो भी इसके तलवे चाटने लगी है। न कोई ईमान है न खुददारी है। देश का कोई चंडू खाना है, चोर डकैत रीट के लानत है। और ये देखिए, सोचिए कि किस तरह से इस देश को बर्बाद कर दिया गया है। पिछले ये गुजरात मॉडल है। सरकार बहुत एक्टिव है, झूठ नहीं कह रहा हूँ। कोरोना केस हैंडल करने में जब ये नाकाम रहे और कुछ लोगों ने आलोचना भरे ट्वीट करने शुरू किए तो सरकार सुपर एक्टिव हो गई। ट्विटर से कहकर कुछ ट्वीट डिलीट करा दिए। ऑक्सीजन लाने में थोड़े सुस्त रह गए, लेकिन एक्टिव नहीं है, ऐसा आरोप तो नहीं लगा सकते आप। तो ये देखिए, लोग लगातार नाराज हैं और सिस्टम बदलने आए थे, प्रोटोकॉल आने लगा। सिस्टम दोषी है। देखिए, द इकोनॉमिस्ट टाइम्स ने एक कार्टून लगाया है कि आदमी हर काम खुद से करना चाहता है। और मोहम्मद फैजल ने लिखा है, उसने बांटे जख्म और तुम सबने मरहम कर दिया। तुमने उसके बेसुरे भाषण को भी सरगम कह दिया। हर शक्ति सांस ने हाकिम को जब कातिल कहा, नाम हाकिम का बदलकर तुमने उसे सिस्टम कह दिया। तो मीडिया वालों को कहा गया है कि कोई भी कुछ नहीं। मेदांता, फोर्टिस, सहारा, गंगारा में भर्ती मरीजों के कितने आरक्षण खोर ओबीसी SC/ST हैं। देश की असल समस्या वर्ग है जो संघ का झुंड का हिस्सा है, धार्मिकता का आतंकवादी। सनातनी मंत्रों में दम होता तो मुगल और अंग्रेज सदियों तक राज न कर पाते। सीधी बात, नो बकवास। पिछले साल भी लिखा था, इस साल भी लिखा कि केरल में सबसे बढ़िया कोविड का काम हो रहा है। और ये देखिए, लास्ट जी भी कह रहे हैं हेल्थ का राज्य का विषय है। तो किसान आंदोलन, किसानों के लिए बिल क्यों लिया है? शायद अब समझ आ सके कि हर चीज में निजीकरण का समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में बेड चाहिए, सरकारी दम पर दवाई, सरकार की सेहत चिंता करे, जिसे आप भी समझ सकते हैं। 9,000 मीट्रिक टन इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 90,000 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 90,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बेची थी दूसरे देशों को। अब
50,000 खरीदा, वो भी 6 गुना महंगी। इसे कहते हैं धोती बेचकर लंगोटी खरीदना। और ये पोस्ट देखिए, बहुत जरूरी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए? 3500 करोड़ रुपया जमा हुआ है। सोचिए इससे कितना ज्यादा ऑक्सीजन हो सकता है। जालिमों ने देश को ऐसे हालत में पहुंचा दिया कि आज चीन और पाकिस्तान जैसे देश मदद की पेशकश करते नजर आ रहे हैं। मत भूलो ये वही है जिनका नाम लेकर राजनीति करते होंगे। शमशान में वो जो जाते हैं मिट गए, सब छुआछूत पास ही जल रहे थे। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और राजपूत जातिवादियों पर भी लोग तंज कर रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप, गोबर, पापड़, ताली, थाली, गौमूत्र सब फेल पास, तो सिर्फ विज्ञान और उसके लिए वैक्सीन, ऑक्सीजन, दवाइयां। आप तो समझ जाओ सब धंधा है, कोई अल्लाह, राम, ईसा मसीह नहीं है। इसी पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। मनोज खन्ना, तो ये तमाम सवाल है। और ये तस्वीरें देखिए, ये नासा की नहीं है। लोग मरने के लिए किस तरह से मजबूर हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।